खड़ा हुआ हूँ, हम रहे ना रहे, आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बनेगा। जितना जो आदमी जितना बोलता है ना, हम किसी का पार्टी का नाम लेने, बहुत बढ़िया आदमी है। मैं हूँ सरदार, पता है मैं करता हूँ फिटिंग वायरिंग। मोदी जी रहेंगे जब तक है जिंदा, जब तक रहेंगे वो, जब तक जीवित है, उनकी सांसें है ना, जब तक रहेंगे वो। आप दिल्ली के नागरिक हैं तो आपसे समझना चाहूंगा, उन्होंने बोला था कि दिल्ली की जनता बताएगी काम। हम थोड़ा सा अंगूठा छापे, थोड़ा हम लिखे पड़े नहीं है। बाकी जो केजरीवाल का काम किसी ने नहीं करा, बहुत बढ़िया काम करा है। बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, सरकार नहीं बनाऊंगा कांग्रेस के साथ मिलकर, किसी के साथ कहा नहीं था क्या उसने। ये पार्टी पॉलिटिक्स पता क्या चीज हो गई है, ये बाप बेटे जैसी हो गई है। जो जिस पार्टी को बिलोंग करता है ना, वो सिर्फ उसी को कहता है कि वही अच्छी है, और किसी पार्टी को बोलता ही नहीं कोई। अगर ये अगर जिस पार्टी को जो बिलोंग कर रहा है, अगर वो दूसरी पार्टी को भी बोला कमियां बता, अच्छाइयां बता, कुछ नहीं है। बन जाएंगे सर, बताइए। भाई साहब मैं यही खड़ा हुआ हूँ, हम रहे ना रहे, आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बनेगा। जितना जो आदमी जितना बोलता है ना, हम किसी का पार्टी का नाम लेने, बहुत बढ़िया आदमी है। इन गरीबों की, दिल्ली वालों की सबकी दुआ है। विपक्ष में इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, सुनिए ना सुनिए, राहुल गांधी का। हम सुन तो लो, हम 100 आदमी होंगे ना। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। शुभ नाम क्या है? मैं तो अंकल जी की बात कहना चाहता हूँ। अंकल जी के कहने पे नाम अंकल एक जी बार ने बताइए। कहा, सुनिए बोले हम तो बोले एक मिनट, अंकल जी ने बोला कि उसको सर्टिफिकेट पहले खुद तो ले ले। वो दिल्ली की जनता ने तो केजरीवाल जी को 3 बार सर्टिफिकेट दे दिया। भाई पहली बार जीते, सुनो, गठबंधन की पहली सरकार बार मुख्यमंत्री बने, 56 दिन में खुद इस्तीफा दिया। दूसरी बार बने पूर्ण बहुमत से आए, तीसरी बार बने पूर्ण बहुमत से, 3 बार दिल्ली की जनता ने उन्हें सर्टिफिकेट दे दिया है। अब और क्या सर्टिफिकेट चाहिए दिल्ली की जनता? मैं बताता हूँ सर, मैं पंजाब में मिला, सुनिए, पंजाब में मेरी एक बात सुनिए ना। दिल्ली की जनता वही दिल्ली की जनता जो विधानसभा में 60 से अधिक सीटें देती है, मगर जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सुन्ना दे देती है। देखिए पंजाब की जनता 0 दे देती है, क्यों? ऐसा है सर, किसी आदमी को सीट तो चाहिए, वक्त लगता है। आप सीट तो चाहिए। आप ये क्या चाहते हैं कि एक बार कोई खड़ा हो और एक ही बार प्राइम मिनिस्टर बन जाए? हम नहीं चाहते वो ऐसा दावा। जनता ऐसा, सुनिए, धीरे ही बढ़ता है कोई भी आदमी है। अब उस बंदे ने पहली बार शुरुआत करी, आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली क्या मेरा नाम श्याम है। जी श्याम, इधर आ जाइए थोड़ा सा, कैमरा मूव करना। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं दिल्ली को अलग देश बनाऊंगा, अलग देश बनाऊंगा। क्या मतलब बनता है इसका, क्या मतलब समझे पब्लिक? बोलिए सर। अभी जो चर्चाएं चल रही, दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से हैं। दिल्ली में जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। क्यों मतलब कि नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। नो। वो प्रधानमंत्री बनेंगे। केजरीवाल बोला, वो अभी उनको बोला सपने से उठ जाएं, उसके बाद सोचें, तो फिर उसके बाद उनको खुद पता लग जाएगा प्रधानमंत्री बनना है कि नहीं बनना। पहले सपने से उठे। वो तो कह रहे हैं पंजाब जोड़ लिया, गुजरात जोड़ लेंगे, ऐसा करके पूरा देश जोड़ लेंगे। नहीं सर, बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अच्छा, क्यों मतलब रिप्लेसमेंट क्यों? मोदी जी ही क्यों बने रहे लगातार? मोदी जी काम कर रहे हैं सर। हमारी जितनी सीमाएं हैं सब मोदी जी ने सिक्योर की हुई हैं। नहीं तो अभी तक चाइना और कौन पाकिस्तान क्या हमारे साथ करते, क्या करते। एक मिनट, आज जो मोदी जी कर रहे हैं, ये हमारा फ्यूचर है और हमारे बच्चों का फ्यूचर है। जैसे अभी राहुल गांधी भी दक्षिण भारत में घूम रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से, कांग्रेस भी कह रही है एक सैलाब आ रहा है, मोदी जी कहीं बह ना जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ना बह जाए सलाम में, उनकी जो यात्रा निकल रही है वो बह जाएगी सलाम में। मगर वो तो कह रहे हैं एक तूफान आ रहा है, मोदी जी उड़ जाएंगे। राहुल ऐसे कांग्रेस दावा करे, उनका बारिश वाला बयान नहीं देके उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए, तूफान ना आए, नहीं तो उनका सारा सारा उड़ जाएगा। वो जो जहाँ से निकल रहे हैं, वो जो दाढ़ी बढ़ा के तूफान आ रहा है उसको बोलना नहीं आता। भाजपा कोई उड़ाएंगे, उसको दाढ़ी तक तो बनानी नहीं आती यार। वो क्या देश को करेगा, क्या करेगा बताओ ना। तुम बताओ, तुम अपने जरिए से बताओ। मोदी जी भी दाढ़ी बढ़ा सकता है तो राहुल जी क्यों नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल परफेक्ट होती है उनकी दाढ़ी। आपने देखी कभी? इसके कहीं बाल यहाँ हो रहे हैं, कहीं यहाँ हो रहे हैं, ऐसे घास जैसी होती है ना, घास जैसे बुरा हाल है। वो जनता के गम में बेचारे दाढ़ी बनाना भूल जाते हैं। सद्दाम हुसैन बन रहा है। केजरीवाल को बना रहता है राहुल। पहला आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है नहीं? और दूसरा आयरन मैन पता है कौन है? मोदी जी, नरेंद्र मोदी। पूरे विश्व में हमारी शान बढ़ा दी उनने, पूरे विश्व में। ये एक दिल्ली के लिए सिर्फ फ्री बांटने,
आप अगर अपने घर से रोज भंडारा बांटना चालू कर दो, तुम्हारे परिवार वाले पता क्या कहेंगे, घर से निकाल देंगे तुम्हें। चल बांटे आ रहा है, साला 100 रुपये आ रहा है, 500 का बांट रहा है, ये हाल वो कर रहा है। ये बंद करवाओ उससे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि दिल्ली में जब कर्जा होगा, जब केजरीवाल जाएंगे तो कर्जा पता चलेगा। हर आदमी कर्जे में डूबा हुआ है भाई, हर आदमी कर्जे में डूबा। फ्री क्यों बांट रहा है? फ्री बांटने वाले 1-2% लोग होते हैं, उनको दे सिर्फ थोड़ा बहुत, बाकी किसी को मत दे। मगर कारण क्या, जैसे मैंने सर से बात करी कि एक सरकार, पहले ये देखा जाता था कि एंटी इनकम्बेंसी एक शब्द हुआ करता था, मीडिया में हम बोलते थे कि सरकार अब नहीं हो पाएगी, जनता में एंटी इनकम्बेंसी है। मगर मोदी गवर्नमेंट में ये हो चुका है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहती, प्रो इनकम्बेंसी हो जाती है। कारण क्या है? मैं हिंदी में बताऊँ ना, मैं ये क्या, मेरे को तो हिंदी बताओ ना इस चीज़ की। नहीं मतलब सरकार के प्रति नाराजगी पहले हो जाती थी कि सरकार अब 5 साल हो गई है, बोर हो रहा है, बदल दो। 10 साल हो गए, बोर हो गए, बदल दो। मगर अब बोर नहीं होता, कहता है वंस मोर वाली बातें चल रही हैं। काम दिखता है ना पब्लिक भाई, पब्लिक का काम दिखता है। मोदी जी है ना, मोदी जैसे जिनपिंग बना हुआ ना आजीवन, ऐसे मोदी जी को भी आजीवन बना देना चाहिए। तो डिक्टेटरशिप है उनकी, यहाँ पर बिना डिक्टेटरशिप के हिसाब से बना दो उसे, हर बारी यही बने जब तक जिंदा है जब तक। ये राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? ये कोई किसका नाम ले रहे हो यार तुम? क्या नाम? तो आता नहीं है इसको, वो क्या बोलता क्या नहीं बोलता। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है गुरबचन सिंह, मैं हूँ सरदार। पता है मैं करता हूँ फिटिंग वायरिंग। पता है ये लात्रा मार्केट है, एशिया की सब में बड़ी मार्केट है। पता है राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते? अबे तो दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ गई है। अब दाढ़ी तुम बताओ ना, क्यों बन सकते हैं? क्या खूबी है उसमें? भारत जोड़ रहे हैं भाई। क्या जी? भारत जोड़ रहे हैं। पहले अपनी पार्टी को जोड़ लें, पहले अपनी भारत जोड़ रहे हैं ना, टूटा हुआ कहाँ से है भारत, ये बताओ, टूटा कहाँ से? जोड़ने तो जब निकले जब टूटा हो। कह रहे एक आंधी ले आएंगे, हैं? आंधी लाने की बात चल रही है। आंधी में बह जाएंगे वो खुद ही। पाकिस्तान जुड़े तो जुड़े, तो फायदा क्या भाई? पाकिस्तान जुड़े तो अफगानिस्तान अखंड भारत। यहाँ क्या टूटा हुआ है भाई जो जोड़ रहे हैं? हाँ जी, हमारा दिल में है ना, हमारे कितने गम है, कभी किसी ने पूछा है? सरदार से किसी ने नहीं पूछा। पता तो ये क्या मोदी जी ही रहेंगे? मोदी जी रहेंगे जब तक है जिंदा, जब तक रहेंगे वो, जब तक जीवित है, उनकी सांसें है ना, जब तक रहेंगे वो। दिल्ली को उसने एक मंच की तरह इस्तेमाल किया है, लोगों की जो उसको समर्थन मिला, भोलेपन में अन्ना हजारे के चक्कर में वोट दिया है, उसको उसने एक राजनीतिक मंच की तरफ सारे देश में अपने प्रचार करने के लिए वो कर रहा है। उसका मेन मकसद वो नहीं है भलाई लोगों की, उसका मेन मकसद सत्ता प्राप्ति है। चाहे झूठ बोलो, सच बोलो, कुछ करो। मगर वो तो दिल्ली मॉडल पूरे देश में दिल्ली मॉडल में है क्या? दिल्ली मॉडल में है क्या? एक शिक्षा की बात कर लें, शीला दीक्षित के समय में 91% था दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट। आज देख लो, आज 80% या 80% प्लस है, तो वो नीचे है। एक नया स्कूल नहीं खोला इसने, 2-4 स्कूलों में बिल्डिंगें जरूर नई बना दी हैं, पर एक नई ओपनिंग कोई भी नहीं, एक स्कूल खोला, एक कॉलेज नहीं खोला, एक यूनिवर्सिटी नहीं खोली, एक स्टेडियम नहीं खोला, एक नई सड़क नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया इसने। मैं बताऊँ आपको, ये जो दिल्ली मॉडल बना दिए, ये दिल्ली मॉडल यही है, फ्री। 2 मिनट दिल्ली मॉडल, दूर है भाई, आपसे बहुत दूर है। दिल्ली मॉडल जो है वो, दिल्ली मॉडल जो है फ्री। अरे भाई, अगर हम एक काम करने जाएंगे, अब साधारण सी बात है कि मैं, भाई साहब मेरे को कहें ये लो जी 5,000 रुपये लो या भंडारा लगा दो, तो मेरे को उसके लिए 5,000 भंडारा लगाने के लिए 10 यत्न करने पड़ेंगे। आटा लाना पड़ेगा, हलवाई लाना पड़ेगा, गैस लानी पड़ेगी, बंदे लाने पड़ेंगे। और मैं ये कहें मैं कहूँ कौन से चक्कर में पड़े हो, 5,000 लो, 1-1 रुपया बांट दो यहाँ पे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसमें यत्न ही नहीं किया, आप तो बैठे बैठे सोए बोल दिया यार 200 रुपये सबको बांट दे, 200 रुपये महीना लगा दे सबको। ये कोई काम है? और फिर जो जिनको दे रहे हैं उनके हद हराम कर रहे हो आप। सबसे बड़ी बात ये है। गुजरात में भी कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, एक परिवार के 2 लोगों को 6,000 रुपए दे देंगे। ये कुछ नहीं है, कहने को कुछ भी। हाँ, यही बात। की सबसे बड़ी उपलब्धि है उसके आदमियों को दिल्ली में दंगे कराना, शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकवाना, ये आम आदमी पार्टी के काम है। दिल्ली की उपलब्धि ये है, रोहिंग्या को बचाना, ये उसके काम है। और फिर 18,000 मस्जिदों को मौलवियों को देते हैं, हिंदुओं को किसी को कुछ नहीं दे रहा। डॉक्टर एक मरा मुसलमान कोरोना में, उसके घर 1 करोड़ का चेक दे के आया। हिंदू 5 डॉक्टर मरे, किसी के घर नहीं गया। ये इसका दिल्ली मॉडल है। मतलब आप कह रहे हैं कि केजरीवाल एक तरीके से पार्शियल एक आदमी है, बिल्कुल। हाँ, मगर वो तो पूरे देश में ईमानदारी का डंका वो पीटता है, कट्टर ईमान, वो कट्टर ईमानदार वो है, अंदर से वो कट्टर बेईमान है।
जिसके नीचे पूरा ढक्कन लगा हुआ है बेईमानी का। बस अब लोग मगर वो जो बोलते हैं अंकल जी, जैसे आप बता रहे हैं, वो तो बार बार ये बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी से सब डरते हैं, मोदी जी का पब्लिक क्या मानती है, पब्लिक क्या मानती है उसको देखना होगा। वो क्या बोलता है, मैं बोलता हूँ मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूँ, मेरे बोलने से क्या होगा, क्या मैं हूँ? उसके बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं प्रधानमंत्री, उसके एक सेकंड, उसके प्रधानमंत्री ना 2014 में गया था मोदी के मुकाबले, जमानत जब्त करा के आ गया था। मगर अब तो कह रहे हैं मामला अलग है, कह रहे गुजरात, अरे उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थान में भी पैर पसार रहा है वो, लेकिन कुछ नहीं है। राजस्थान में धूल चाट के आएगा वो, एक नंबर का घटिया किस्म का आदमी है, कंजर है। सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, इसमें काट छाट के दिखलाओ क्लियर। अरे वो फ्री बांट रहा है, कहाँ से बांट रहा है ये पूछा आपने? आपने पूछा? बार बार यही बोलते हैं कि हम जनता का पैसा जनता में बांट देते हैं। किसको बांट रहा है? जनता को कह रहे हैं। जनता में किसको बांट रहा है वो? बांट किसको रहा है ये बताया हमने? हर जो रिवेन्यू आता है उसके पास और जो वो खर्चा कर रहा है वो पूरा बायोडाटा देता है। किसको बांट, तो फिर किसको बांट रहा है हमें क्या पता? बेईमान है, चोर है। मगर तो कट्टर ईमानदार बताते हैं, ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी देते हैं। दूसरे लोग ईमानदार बताए तो ईमानदार होता है, खुद अपने आप बताने से क्या होता है? अपना मियाँ मिट्टू क्या बनना? मगर वो तो अभी सर आपने एक इंटरव्यू देखा होगा केजरीवाल का, वो एक पत्रकार से बोल रहे थे, नहीं देखना हम पसंद ही नहीं अच्छा, करते। मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने पत्रकार से बोला कि आप जनता के पास जाइए दिल्ली की और उनसे पूछिए कि मैंने क्या काम किया तो वो बताएंगे। तो आप बताइए क्या काम कुछ भी नहीं किया उन्होंने। किया? फ्री बांटना सबसे घटिया काम है। लोगों को रोजगार दे, लोगों को काम दे। किसी को रोजगार दे। तो अभी गुजरात में बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी क्या है? रोजगार देना उन्हें, भत्ता क्या देगा? रोजगार दे उन्हें, उन्हें रोजगार दे, बेरोजगारी भत्ते दे। दिल्ली में लगातार कारण क्या रहा कि वो मुख्यमंत्री बने रहे और अब कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊंगा, ऐसी भी बातें चल रही है। सबने देख रहा है, सबने देख रहा है। जी बताइए। आपको ये सीट से उतरने वाला है ये। प्रश्न यही है, क्या केजरीवाल देश का इतना बड़ा चेहरा हो चुके हैं कि मोदी जी को अब रिप्लेस कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, कम समय के अंदर लोगों की ज़िंदगी खप जाती है, लोग कॉरपोरेटर नहीं बन पाते, एमएलए नहीं बन पाते, और कम समय में यह एक बेवकूफ़ बना के अन्ना हजारे की मूवमेंट से निकल के दिल्ली का सीएम बन गया, तो यह अपने आप को से वो पचाया नहीं जा रहा। बनारस चला गया पीएम बनने, बनारस चला गया पीएम बनने, बनारस चला गया पीएम बनने, मुँह की खा के आया है अपना, यह है। मगर वो कह रहे हैं वो दौर भी कुछ और था, ये दौर पहले पंजाब नहीं था ना इनके पास। कह रहे हैं हम राज्य जोड़ रहे हैं, जैसे राहुल गांधी देश जोड़ने चले हैं, राज्य जोड़ रहे हैं, ये नीतीश कुमार नेता जोड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं अब गुजरात जोड़ लेंगे तो बन जाएंगे। ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाना मात, और कहीं कुछ नहीं है अपना। बार बार यही बोलता है कि दिल्ली के निवासी हमारा काम बताएंगे, हमारा काम बोलता है, काम बोलता है, काम नहीं बुलाते। दिल्ली को डेवलपमेंट दिया या तो मदन लाल खुराना ने, या दिया साहब सिंह वर्मा ने, और या दिया आयरन लेडी शीला दीक्षित ने। उन कोने को एंगल से, उस चश्मे से देखो तो ये जीरो है, जीरो। केवल एक बिजली और बस के अंदर तीसरी की उपलब्धि दिखा दे, है क्या? कहीं कुछ नहीं है अपना, कहीं कुछ नहीं है। बार बार यही बोलते हैं कि हमने बहुत शीला दीक्षित छोड़ के गई है ना, वो संख्या आज उससे कम है। कम हो रही है लगातार हर बारी कहता है कि मैं और बढ़ाऊंगा, हर बारी नया बोलता है। आप गूगल करके देख बारे में एक और शब्द कहना चाहूँगा। वो कहते हैं कि अन्ना हजारे की मूवमेंट से इसका निकला। कहते हैं आदमी अमीर चलेगा, आदमी गरीब चलेगा, छोटी जात चलेगा, बड़ी जात चलेगा, एहसान फरामोश ना हो। इससे बढ़ के एहसान फरामोश कोई नहीं है। आप देखो, इसने कुमार विश्वास को बाहर फेंक दिया, इसने किरण बेदी को बाहर फेंक दिया, प्रशांत भूषण के बाप जिसने आम आदमी की पार्टी की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए दिया था अपना, कहीं कोई नहीं है। अकेला भीम चित्तौड़ बेवकूफ बना के झंडा लिए चल रहा है। ऐसा अकेले चल के तो 2 बार मुख्यमंत्री हो लिए। अरे साहब, ऐसा आपने देश की राजनीति के अंदर कहीं देखा, महसूस किया कि एक उसका मंत्री जेल के अंदर है और फिर भी सबसे बड़ा ईमानदार? जैसे भी भाई साहब ने कहा, ईमानदारी का बीड़ा तो वह है कि सामने वाला कहे कि आदमी बहुत अच्छा है, वो तो अपने भी मैं ही बहुत अच्छा हूँ, मैं ही बहुत अच्छा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो चैनल है ना, न्यूज़ चैनल, वो भी थोड़े से इसके दबाव में आते हैं, क्योंकि ये उनको ऐड देता है 200 करोड़ रुपए की। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अब एक वहाँ बैठते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी, उन्होंने खुद कहा है कि मेरे को एक न्यूज़ चैनल वाले ने कहा जी आप मत आना आज। भाई क्या हुआ? क्यों हुआ कि वो जो आम आदमी पार्टी वाले हैं वो आपको पसंद नहीं कर रहे।
कि आप जो उनसे सवाल पूछ लेते हो या आपका जो विश्लेषण कर देते हो उनका, तो उनको पसंद नहीं आ रहे। पत्रकारों को भी अब नौकरी न्यूज़ चैनल वाले इतने आज़ाद नहीं हैं कि वो आपको, मेरे को, इनको, किसी को चुन लें। क्यों? क्योंकि नहीं क्यों? क्योंकि उनसे उनको एडवर्टाइजमेंट मिलती है 200 करोड़ की, 400 करोड़ की। ऐसा ही है, फिर हम जो बोलेंगे वही दिखेगा। हाँ नहीं दिखेगा। नहीं वही दिखेगा। नहीं, यहाँ पे दिखता है, मैंने इनका देखा है, अंकल देखते हैं हमारे मैंने देखा। नहीं बड़े समझदार हैं और हाँ बहुत बढ़िया है इनका। ये बहुत आपका मतलब कहीं ये कहना है- छोड़ते नहीं है सामने वाले को, चाहे वो समर्थन में बोल रहा है चाहे विरोध में, वो पूरा अंदर घुस जाते हैं ये। मैंने तुम तो देखा नहीं है। बोलते, तुम भी तो एक काम सरकार का काम बोलना नहीं होता। नहीं मेरा काम भूमिका निभाना होता है विपक्ष की। आप भी बोल सकते हो ना, भूमिका के हिसाब से आप भी तो बोल सकते हो कि मैंने इतनी भूमिका।